शांत हाँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संजय ने कैलेंडर निकाला है, ये गुरुदेव श्री को समय सार की प्राप्ति के 100 वर्ष हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में निकाला है और उसके बहुत कोटेशन इसमें उसने दिए हैं। कुछ ना कुछ करता रहता है, सक्रिय लड़का है और कुछ ना कुछ करता रहता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। ये गोष्ठी रखी है और इस गोष्ठी को मैं मंगलाचरण से के पहले से ही सुन रहा था। जब अशोक जी परिचय दे रहे थे और फिर वो देना बंद हो गया, फिर अभय जी ने बाकी का परिचय दिया और उसके बाद जो भी जिनके व्याख्यान हुए, राकेश जी ने जो सारी अपनी कथा सुनाई द्रव्यगुण पर्याय संबंधी, वो सब मैंने सुना है। उसके बाद विजया ताई का प्रवचन भी मैंने सुना है और आगे के भी जो काम हुए हैं वे सुने हैं। वीर सागर जी का भी सुना है। मुझे बहुत अंदर से प्रसन्नता और उत्साह हो रहा है कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्वानों का गुरु कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिनमें अभय कुमार जी हैं, वीर सागर हैं, राकेश हैं, सुदीप जी हैं और भी हैं। किन किन के नाम गिनाऊं? अब सैकड़ों विद्वान मेरी निगाह में हैं। जब जो विषय को टच करते हैं वो उसको सोना डाल देते हैं, सुगंध डाल देते हैं और बहुत बढ़िया वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। मुझे एक बात की बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, जिसे मैं व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता हूँ। राकेश ने जो ये बात कही कि द्रव्यगुण पर्याय के संबंध में 20 साल से लगातार निरंतर वो प्रयत्नशील है और पूज्य गुरुदेव श्री को जितना सुना है, लगातार सुनता है। उसने सर्विस वर्विस तो की ही नहीं ज़्यादा, वो 24 घंटा इसमें ही लगा रहता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन जो द्रव्यगुण पर्याय संबंधी विषय वस्तु उसने उससे जानी है और मैं जो पढ़ाता रहा हूँ, जिसमें उसने बहुत मन लगा करके यहाँ पढ़ा है, उसमें मिलान है। वही बात जो गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आ रही है, वही बात मैंने समझाई। गुरुदेव श्री ने तो पहले कही और मैंने बाद में पढ़ाई, लेकिन उसने तो मेरे से पहले पढ़ी और बाद में गुरुदेव श्री को सुना और आज उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र दिया है। मुझे उसने सर्टिफिकेट दिया, वो प्रमाण पत्र पा करके मुझे कोई प्रसन्नता नहीं, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे विचार, मेरा प्रतिपादन पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के अनुसार है। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। क्योंकि जो इतना गहरा अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, वे नहीं जान सकते हैं और वे उनके चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं प्रशंकाएं हो सकती हैं। लेकिन जो आदमी ने गहराई से गुरुदेव को भी सुना है, तो वो मैंने भी उन्हें पढ़ा है, देखा है, जाना है, समझा है, गुरुदेव श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो लोग ही इस बात को जान सकते हैं। और ऐसे प्रसंगों में उनके द्वारा ये बात व्यक्त होती है तो बाकी के लोगों को भी जानने को मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना गहरी, हम इतना बढ़िया विषय हमारे पास है, पूज्य गुरुदेव श्री का दिया हुआ। हमने कई लोगों ने सारा जीवन इसमें लगाया है। क्या हम लोगों के पास और व्यर्थ की बातों के लिए समय होना चाहिए? अभय कुमार जी,
हैं। ये जो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारा ये मनुष्य भव का एक एक क्षण कितना कीमती है, वो पूरी तरह इसमें लगना चाहिए कि नहीं, अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए कि नहीं। मैं जो ये बात कहता हूँ तो लोगों को उसमें से न मालूम क्या क्या दिखता है, लेकिन मैं ये बात अपने हृदय से बहुत सच्चाई से कहता हूँ। मैं चाहता हूँ अभय जी कि आप जैसे विद्वानों को इतना गहरा तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो इसका अपने जीवन में पूरा पूरा लाभ आपको लेना चाहिए कि नहीं। अंदर में मेरी भावना उमड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ। मैं कोई देश से नहीं देता हूँ और कोई नहीं देता हूँ, मैं तो बहुत पवित्र भाव से देता हूँ। अंदर में ऐसा भाव आता है कि जिन लोगों ने ये जिनवाणी का मर्म समझ लिया है, उन लोगों को अपने आत्मा के कल्याण में सहज भाव से प्रवृत्त होना चाहिए। सहजता उनकी समझ में आना चाहिए और सहजता उनके जीवन में आना चाहिए, आवे। इसी भावना से मैं अपने प्रिय शिष्यों को कभी कभी उनका नाम ले ले करके ये बात कहता हूँ। जिनका नाम नहीं ले पाता हूँ वे भी समझें कि मैंने उन लोगों को भी ये बात कही है। विजया ताई का प्रवचन सुनकर भी मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैंने उनको पहली दफ़े देखा है। विजया ताई के नाम से तो मैं धन्य कुमार जी की जो बहन थी, जिनने हमारे साथ बहुत काम किया है तत्व ज्ञान के प्रचार के क्षेत्र में, उनको जानता था। लेकिन इन विजया ताई को मैंने आज देखा। उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से और बहुत ही बढ़िया बात प्रस्तुत की है। 80वें गाथा के संदर्भ में जो बात की, तो मैं ये देख रहा था कि वे पर्याय के संबंध में क्या करती हैं, कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का क्षय होता है। अमृतचंद्राचार्य की टीका में ये लिखा है, क्योंकि दोनों में समानता है, द्रव्य गुण और पर्याय। तो द्रव्य और गुण में तो समानता है ही, जैसे उनका द्रव्य है त्रिकाली भगवान आत्मा, और गुण पर्याय वाला द्रव्य भी, प्रमाण का द्रव्य भी और उसका भी द्रव्य भी। मैं तो ये चाहता था कि मेरा व्याख्यान शक्ति तुम्हारी गोष्ठी के बाद में रखा जाता, तो मैं उसको पूरी सुन के और फिर जो कुछ मुझे कहना होता मैं कहता। अब शुरू में ही रखा है, मैं अपने कल्याण के लिए उसे सुनूंगा, अधिकतम सुनने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा साथ में ही अमेरिका में जो कार्यक्रम है, इसी के साथ 8, 9, 10 को मेरा कार्यक्रम वहाँ भी है, तो वहाँ के लिए भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैं कितना इसमें शामिल हो पाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बैठ करके एकदम टोपी वोपी लगा करके और बैठना मेरे पास लंबे समय तक संभव नहीं है। तो मैं तो घूमता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, लेटा रहता हूँ और सुनता रहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि इस तरह से मैं इन सब का लाभ लेता हूँ और मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए लेता हूँ। अब मेरी वृत्ति पर कल्याण की तरफ से हटती जा रही है और आत्मा के कल्याण की तरफ बहुत तेजी से झुकती जा रही है। जो भी मैं विचार व्यक्त करता हूँ इन झगड़ों के संदर्भ में भी, वो भी इसी भावना से कहता हूँ, और कोई मतलब नहीं है मुझे कि आप लोग इतने विद्वान बने हैं, तो आप लोगों को अपनी शक्ति किस दिशा में लगाना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कुछ में क्या कमियां हैं, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे बताओ। आपको वहाँ कहीं झगड़ा मिलेंगे, तंता मिलेंगे, गांव-गांव में अशांति मिलेगी। प्योर तत्व ज्ञान की सीमा तक रहो, पढ़ो पढ़ाओ और अपने काम से काम रखो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी तरफ से कि आपको किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझको ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जितना विश्वास मेरा आप लोग करते हैं,
मेरे विद्यार्थी करते हैं, अपने मुमुक्षु भाई करते हैं। आज की स्थिति में जो अपन को नापसंद करते हैं, ऐसे जो दिगंबर समाज के लोग हैं, श्वेतांबर समाज के लोग हैं, वो भी उसी श्रद्धा के साथ देखते हैं और मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। मैं उस अपने भरोसे पर आपको कह रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ भी हुआ हो, क्या पास हुआ, किसने क्या कहा, तुम दिमाग से निकाल दो, लेकिन तुम थोड़ी अपनी वाणी पर संयम रखो। ये तो रहने अपने भय से नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। हम एक एक की दूसरी जगह जांच करेंगे, हम एक करेंगे, दूसरी का क्या करेंगे। अब टोडामल जी की बात कहते हो तो परमत समीक्षा तो हमारे सारे न्याय के आचार्यों ने की है। सारे शास्त्र भरे हुए ईश्वर समीक्षा में आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, सारे शास्त्र लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो वो टोडामल जी ने वो अध्याय जो लिखा, वो तो उन आचार्यों की उस प्रकरण को देख करके लिखा है। उनकी महानता को हम इन बातों से नहीं जोड़ सकते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो रहस्य हैं, वो हमें उनसे उनकी महिमा आना चाहिए। तो मैं ये बात कहता हूँ आप सबसे, अपने सब विद्यार्थियों से, अपने सब मुमुक्षु भाइयों से, कि कुछ भी हुआ हो आप उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें, लेकिन आपको वाणी का संयम अवश्य रखना पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों से इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उनको तो बोले बिना रह नहीं सकते ना, वे तो प्रवचन करेंगे। और अपने अपने गांव में जो बैठे हैं, तो हमारे उन गांवों के मार्गदर्शक वे विद्यार्थी ही तो है ना। इसलिए उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैं तो आत्मा के हित के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। वो संकट मंकट तो ठीक है, आएगा है, आता है, निकल जाता है, चला जाता है, हैं? लेकिन अपना कल्याण करना है तो ये सब बातें, अब द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा बहुत विस्तार से इसमें होगी। मुझे एक प्रकरण याद आ रहा है कि देवलाली जब नहीं बनी थी, शिलान्यास नहीं हुआ था अभय कुमार जी, तब अपने शिविर देवलाली में लगते थे। प्रणाम संकल्प में अपन लोग ठहरते थे और कांदाबाड़ी के हॉल में अपने प्रवचन होते थे। मैं वहाँ पर अश्विनी गाथा पर प्रवचन कर रहा था। तो मैं यहाँ तक आया कि हमारा द्रव्य तो अरहंत के समान ही है, हमारे गुण भी अरहंत के समान ही हैं राकेश, लेकिन पर्याय में थोड़ा अंतर। इतना कहा कि एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझे टोक दिया, क्या बात कर दी। उसमें तो ये लिखा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दिव्यगुण पर्याय में तीनों में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा भाई बात तो होने दो, प्रवचन पूरा हो जाने दो, फिर आप अपनी बात को रखना हो रख लेना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पर जो अंतर है वो भी समझाना चाहता हूँ और जो अंतर नहीं है वो भी समझाना चाहता हूँ। जो मैंने वो अंतर नहीं है का अर्थ वहाँ समझाया था, वो विजयताई ने आज बोला। क्या 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 था है वो अर्थ है कि जो पर्याय का स्वरूप क्षणभंगुरता है, जो पर्याय का स्वरूप प्रति समय बदलना है, जो पर्याय का स्वरूप उत्पाद व्यय रूप है, वो पर्याय का स्वरूप अनंत भगवान में भी वैसा ही है जैसा हम में है। पर्याय के स्वरूप की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, पर्याय की दृष्टि से अंतर नहीं है की बात नहीं है। दोनों का द्रव्य भी स्वरूप की दृष्टि से अंतर नहीं है, गुण भी स्वरूप की दृष्टि से अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी स्वरूप ही की दृष्टि से है। आप क्या समझते हैं कि संसारी में जो जीव हैं तो उनकी पर्याय में अशुद्धि है तो द्रव्य शुद्ध पड़ा है। शुद्ध और अशुद्ध का भेद जो त्रिकाल शुद्धि है वो अर्थ अलग है, और पर्याय की शुद्धता से जो शुद्ध कहा जाता है वो अलग है। तो पर्याय की शुद्धता का जो अंतर है वो अलग है, और द्रव्य की शुद्धता का अंतर है वो अलग है।
तो मतलब इतनी गंभीर चर्चा इसमें होने वाली है और अच्छे अच्छे विद्वानों का नाम इसमें है। वो सब बातें मैं सुनूंगा, समझूंगा और मुझे बहुत पक्का भरोसा है कि आप लोग, सब लोग इसमें इस गोष्ठी को बहुत गौरवमयी बताएंगे और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ इतिहास की दृष्टि से। पंडित जब जो विद्वान पंडित मक्खनलाल जी, पंडित देवकी नंदन जी, पंडित खूबचंद जी, पंडित बंशीधर जी, ये लोग बनारस में पढ़ते थे और गोपाल दास जी बरैया शिखर जी की यात्रा पे गए थे। तो रास्ते में वो वहाँ भी बनारस भी रुके, तो विद्यालय में भी गए। तो ये विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे, तो उनने जो थोड़ी बहुत चर्चा की तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी चर्चा की थी उनने। फिर इन लोगों ने बहुत उत्सुकता प्रकट की तो उनने कहा है कि तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना है तो पंचाध्यायी पढ़ो। तो कौन पढ़ा है कि आ जाओ मेरे पास, मैं पढ़ाऊँगा। तो वो 4-5 विद्यार्थी मक्खनलाल जी, बंशीधर जी, देवकी नंदन जी, खूबचंद जी और एक आध दो साथ में होंगे, ये सब विद्वान वहाँ से मुरैना आ गए और गोपाल दास जी बरैया के पास गोपाल दास जी ने उन्हें पंचाध्यायी पढ़ाई, जिसका पहला अधिकार द्रव्य गुण पर्याय का ही है। पंचाध्यायी की महिमा नयों के संदर्भ में उतनी नहीं है अभय जी, जितनी महिमा द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में है। तो गोपाल दास जी बरैया ने वो द्रव्य गुण पर्याय उनको पढ़ाई थी और वो लोग उसके विशेषज्ञ विद्वान थे। पूज्य गुरुदेव श्री के यहाँ से भी सबसे पहले जो जैन सिद्धांत प्रवेश का छपाई गई तो गोपाल दास जी बरैया की थी, जिसमें दिव्य गुण पर्याय की जो चर्चा अपन ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेश के नाम से अपन ने पढ़ी है और अपने सारे मोक्षों ने पढ़ी है, वो गोपाल दास जी बरैया की थी। वो भले ही अध्यात्म में उतना गहरे नहीं हों, लेकिन द्रव्य गुण की पर्याय की चर्चा में वो गोपाल दास जी बरैया बहुत अच्छे विद्वान थे। और अभी वीर सागर ने ये सारे विद्वानों की बात द्रव्य संग्रह के संदर्भ में बताई कि द्रव्य संग्रह की टीकाएँ सब विद्वानों ने लिखी हैं। द्रव्य संग्रह पाठ्यक्रम में रहा है, अपने हर परीक्षा बोर्ड में लगाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। और समझ लीजिएगा उस समय से जब ये बड़े बड़े विद्वान 200-250 वर्ष पुराने समय से ये द्रव्य संग्रह के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ा जाता था। सोनगढ़ में भी द्रव्य गुण पर्याय की क्लासें लगती थीं। अब धीरे धीरे द्रव्य गुण पर्याय से तो हम हट गए हैं। हम एक बार फिर वो गुरुदेव के ज़माने में जैसा वातावरण था इस देश में वैसा वातावरण बनाएं। उसके लिए एक कोरोना के साथ में ये जो घटना चक्र हुआ है ये भी हमारे लिए ऐसा ही महान है। जैसे कोरोना ने हमें समय दिया है, ऐसे ही ये घटना चक्र भी हमको अधिक से अधिक तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगाएगा और हमको भी भाषा समिति, हमको भी मतलब भाषा का संयम में सिखाएगा। इसलिए ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। सब लोग इसको बराबर लें और मैं बराबर आपकी बात को सुनूंगा और फिर बाद में मेरे को समय मिलेगा और जैसा बैठेगा तो मैं तुम लोगों से संपर्क करके बात करके फिर द्वारा भी अपने द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अपने विषय आप लोगों के पास साथ रखूँगा। अभी आप लोगों की चर्चा मैंने ज़्यादा सुनी नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूँ, बाद में करूँगा। समापन